तो हम जो है वो आज जो है वो जो पार्ट ऑफ स्पीच जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें है नाउन। वर्ब हम पहले कवर कर चुके हैं और आज हम नाउन स्टार्ट करेंगे। नाउन असल में होता क्या है? तो नाउन कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको मैं या तो छू सकता हूँ। अगर मैं छू नहीं सकता तो वो मेरे ख्याल में, ठीक है, या तो वो मैं छू सकता हूँ या मैं नहीं छू सकता। जिस चीज़ को मैं नहीं छू सकता ना, उस चीज़ का कोई ना कोई असर ज़रूर होता है, ठीक है। या वो किसी ऐसी चीज़ की पहचान होती है जो हकीकत में मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम उस चीज़ पे आए जिसको हम छू सकते हैं। छूने का मतलब ज़रूरी नहीं कि हम छू सकते हैं, या तो हम सुन सकते हैं उसे, या छू सकते हैं, या चख सकते हैं उसे, ठीक है। ये वो सब सारी चीज़ें जो है वो नाउन में आती हैं। तो नाउन में जैसे पीपल में आ गया हमारे पास, कोई लड़की हो गई, गर्ल हो गई। पायरेट का मतलब जो समंदरी डाकू होते हैं। क्रिमिनल का मतलब कोई भी जो जराइम पेशा अफराद है। प्लेसेस, अब प्लेसेस को मैं छू नहीं सकता, लेकिन जो जगह जिसको हम कहते हैं, जगह को मैं छू नहीं सकता, लेकिन जगह का जो ख्याल है या जगह जो है वो खुद एक ऐसी चीज़ जो कि असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर लोग कराची शहर में रहते हैं, तो शहर का जो ख़याल है वो लोगों पे असरअंदाज होता है। जहाँ मैं अगर कराची में रहता हूँ तो कराची जो है वो मेरी शख्सियत पे असर डालता है। तो ऐसी चीज़ जो कि असर डालती है वो भी नाउन कहलाती है, चाहे वो कोई प्लेस हो, यानी कि वो कोई जगह हो। जैसे एशिया हो गया, एशिया जो खत्ता है हमारा एशिया, ये असरअंदाज होता है उन सब चीज़ों पे जो कि एशियाई मुल्क में रहते हैं। प्लैनेट, प्लैनेट भी एक जगह का नाम है। इसके अलावा थिंग्स, ऑरेंज हो गया, कोई फल हो गया, कोई हैमबर्गर हो गया, ये वो सब चीज़ें जो कि हम छू सकते हैं। लेकिन नॉलेज, इल्म को हम छू नहीं सकते, लेकिन इल्म का जो है वो असर होता है। तो इस वजह से ये जो है वो नाउन होगा। इसी इसी पैराए में अगर हम देखें तो गुस्सा भी एक नाउन है। इसके अलावा मोहब्बत भी एक नाउन है। इसको हम छू नहीं सकते, लेकिन इसका ख्याल किसी न किसी तरीके से हमारे जहन में होता है, ठीक है। तो अब दो तरह के नाउन होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक होता है कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे इस पेंटिंग में शो हुआ हुआ है, इस पेंटिंग को देख के पता चल रहा है कि शायद ये मोहब्बत की पेंटिंग है, या इसमें जो है ना एक शख्स जो है वो किसी ख्याल में जो है वो मसरूफ़ है। तो ये एक ख्याल है, तो इसको, इस ऐसी नाउन को जो कि ख्याल में होते हैं और असल में हम उसे छू नहीं सकते या चख नहीं सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टेस्ट कर सकते, यानी कि हम चख सकते हैं, छू सकते हैं या सुन सकते हैं उनके बारे में, वो कहलाते हैं कंक्रीट नाउन। जैसे ये पुल हो गया, या बैग हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं। यहाँ पे आया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है? जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। इसकी मिसाल आज़ादी, सेहत और बहादुरी, ये सब चीज़ इसको हम ना तो छू सकते, लेकिन इन सब का असर जो है वो हमारी किसी न किसी तरीके से होता है। इसके अलावा कंक्रीट नाउन जो है जिनको हम छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। एग्जाम्पल में इसके, ये लॉबस्टर को हम लोग झींगा कहते हैं, हैमर हथौड़ा, और जो वेव है जो कि लहर को होती है, हम उसे वेव कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कंक्रीट नाउन होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, तो वो दो तरह के होते हैं, या बल्कि कंक्रीट भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अ, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो कि कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो कि किसी आम चीज़ के बारे में बताते हैं। मिस आम चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ जिसका नाम ना हो। मिसाल के तौर पे मैन, मैन का मतलब है मर्द, लेकिन अगर उसका एक ख़ास नाम है जैसे लियाम, तो वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन किसी का नाम होगा
कॉमन नाउन जो होगा वो नाम नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो कोई भी आम चीज़ होगी। मिसाल के तौर पर आदमी, अब आदमी कोई भी हो सकता है। आदमी जो है वो कोई अकरम हो सकता है, कोई बिलाल हो सकता है, ये सारे जो हैं वो आदमी हैं। और अगर मैं कहता हूँ कोई डॉक्टर, तो डॉक्टर भी कोई भी हो सकता है। डॉक्टर अरसलान हो सकते हैं, डॉक्टर जिना हो सकते हैं, डॉक्टर कोई भी इंसान हो सकता है। इसके अलावा किला, किला कोई भी हो सकता है। वो किला कहीं भी हो सकता है। जैसे कोई लाहौरी किला होगा, तो वो अगर मैं लाहौर का किला बोलूँ तो मैं ख़ास लाहौर वाले किले की बात कर रहा हूँ। या वॉरविक कासल, ये वॉरविक कासल है, ये इंग्लैंड में है। तो जो लाहौर का किला है और जो वॉरविक का किला है, दो अलग अलग किले हैं, तो वो है प्रॉपर नाउन। लेकिन खुद किला जो है वो एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से मकबरा हो गया, मौसीलियम कहते हैं, तो ताजमहल जो है वो एक मकबरा है। इसके अलावा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, कोई भी एक आम नाउन हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्नैपी नाम का कोई मगरमच्छ है, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। अच्छा, इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको मैं गिन सकता हूँ। अब ये काउंटेबल नाउन, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या वो कॉमन नाउन हो, मिसाल के तौर पर लेमन। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है ये एक सिंधी लेमन है, तो ये एक काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि मैंने इसके आगे एक सिंधी लगा दिया है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा जो है वो एक सिंगुलर नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा है, ठीक है, कोई आम पिज़्ज़ा नहीं है, लेकिन ये है पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा, तो वो कहलाएगा सिंगुलर प्रॉपर नाउन। यानी कि वो नाउन जो कि सिंगुलर तो है, लेकिन वो एक प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा नॉन काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन वो है जिसको हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर दूध को हम गिन नहीं सकते, लेकिन मैं ये कहूँ कि एवरी डे का मिल्क, तो वो एक ख़ास दूध है जो कि एवरी डे का है। ठीक है। तो नॉन काउंटेबल नाउन भी प्रॉपर या कॉमन नाउन हो सकते हैं। इसके अलावा कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन वो होता है जो कि दो नाउन से मिलके बनता है, लेकिन जब वो बनता है तो वो कोई अलग अलग चीज़ को दिख रहा होता है। मिसाल के तौर पर सी कहते हैं समंदर को। फूड, खाना, सी फूड, समंदरी खाना। ठीक है। तो सी फूड का क्या मतलब है? जो वो खाना जो कि समंदर में हो, वो कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है, सी फूड क्या है, कॉमन नाउन है। ये हमें बता नहीं रहा कि वो सी फूड कौन सा है। वो यहाँ पे तो एक झींगा दिखाया हुआ है, लेकिन हो सकता है वो कोई मछली हो। ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड नाउन होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके आगे एक डैश, जिनके आगे सिर्फ स्पेस होता है, जैसे आइस और क्रीम। आइस बर्फ़ है, क्रीम एक अलग नाउन है। जब इन दोनों को जब हम कहते हैं तो आइसक्रीम बनती है, लेकिन इनके दरम्यान एक गैप आता है। कभी कभार कुछ होता है जिसमें गैप नहीं होता, जैसे क्लासमेट। क्लासमेट का मतलब वो दोस्त जो कि क्लास में होता है। मेट कहते हैं दोस्त को, क्लास होती है जो क्लास है। तो क्लासमेट होती है क्लास का दोस्त। ठीक है। ग्रास और हॉपर, हॉपर होता है उछलने वाला, ग्रास घास। ठीक है। तो ये वो कंपाउंड नाउन है जो कि दो से मिलके बनते हैं। इसके अलावा एक कहलाता है इसके अलावा जो कुछ होता है जो कि हाइफन्स में होते हैं। हाइफन मदर इन लॉ, ये हाइफन, हाइफन का मतलब डैश में। मदर इन लॉ जो कि सांसों बोलते हैं। ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग मतलब कि जिसमें हम लोग जो है वो धो के जो है ना चीज़ों को सुखाते हैं, फिर उसे साफ करते, तो वो ड्राई क्लीनिंग कहलाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। मैरी गो राउंड एक मुहावरा है वैसे। जेंडर स्पेसिफिक नाउन, जेंडर स्पेसिफिक नाउन वो नाउन होते हैं जो कि किसी मुज़क्कर के होते हैं या वो मुअन्नस के होते हैं, और कभी कभार उनका कोई जिन्स नहीं होता है। मिसाल के तौर पर मुर्गा, मुर्गा जो है इसको अंग्रेज़ी में रूस्टर कहते हैं। से हमें पता चल रहा है कि ये एक मैस्कुलिन नाउन है। मैस्कुलिन का मतलब होता है मुसक्कर। फेमिनिन का मतलब होता है मोनस। तो हैन, हम लोग क्या कहते हैं, हैन जो है मुर्गी जो है एक जेंडर स्पेसिफिक नाउन है जो कि एक फीमेल नाउन है। चिकन, मुर्गी, जो कि
अच्छा चिकन जो है, अच्छा चिकन को हम उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं तो होता है मुर्गी। लेकिन उर्दू में मेरे ख्याल से कोई जेंडर न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि उर्दू में या तो वो कुछ चीज़ मुज़क्कर होती है या मुअन्नस होती है। लेकिन अंग्रेज़ी में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि ना मुज़क्कर है वो ना मुअन्नस है, तो चिकन जो है वो ना मुज़क्कर है ना वो मुअन्नस है। ठीक है, डॉक्टर जो है वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, वो मर्द हो सकता है, वमन हो सकता है, और वो मैन भी डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अ, उर्दू में वो डॉक्टर होता है या वो डॉक्टर नहीं होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है वो जेंडर न्यूट्रल भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये तो खैर हो चुका है, ये हो चुका है। और अच्छा ये हमारे पास इसको हम बाद में देखते रहे इसको, प्रोनाउंस को। ये अच्छा प्रोनाउंस अब शुरू हो गए हैं आपसे। अच्छा एक चीज़, एक और नाउन रह गया, वो मैं ज़रा भी दिखाता हूँ, वो है। अच्छा अब ये एक नाउन नाउन की टाइप है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसमें हम बहुत सारे चीज़ों के मजमूए को एक लफ्ज़ से पहचान करते हैं। मिसाल के तौर पर अ गैंग ऑफ थीव्स, तो इसकी उर्दू ये होगी कि चोरों का क्या, चोरों का काफिला। ठीक है, तो अच्छा उर्दू में जैसे काफिला होता है तो काफिले से मुराद मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं उस काफिले के अंदर। ठीक है, तो इंग्लिश में हर चीज़ का जो है ना एक कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे काफिले को मैं चोरों का काफिला भी कह सकता हूँ, मैं शरीफों का काफिला भी कह सकता हूँ। तो काफिला जो है मैं बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं होता, अंग्रेज़ी में हर चीज़ के मजमूए के लिए अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अ गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स कहते हैं चोर को, तो चोरों के जो बहुत सारे जो चोर एक जगह पे जमा होता है तो उसे कहते हैं अ गैंग। उन सब चोरों के मजमूए को हम गैंग कहते हैं। इसी तरह से जानवरों में क्रोज, अ मर्डर ऑफ क्रोज, बहुत सारे अगर कौवे एक जगह पे होंगे तो मुझसे कहेंगे अ मर्डर ऑफ क्रोज। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बहुत बड़ा जो झुमघट्टा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। इसी तरह से हम क्राउड, क्राउड कहते हैं जो पब्लिक जो एक क्या कहते हैं, लोगों का एक जलसा होता है उसको हम क्राउड बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक कलेक्टिव नाउन होता है जो कि बहुत सारे चीज़ों को अगर आप एक लफ्ज़ से बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गैरेंट्स होते हैं और एक वर्बल नाउन्स होते हैं। तो अच्छा गैरेंट थोड़ा ज़रा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है। गैरेंट होता क्या है? गैरेंट असल में नाउन नहीं होता। नाउन तो ये होता है लेकिन ये वो नाउन होता है जो कि एक वर्ब से बनता है। ये एक ख़ास किस्म है नाउन की जो कि एक वर्ब से बनती है। ठीक है, और इसको पहचानते हम कैसे हैं कि इसके पीछे जो है हमारे पास एक एडवर्ब लगा हुआ होता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसके आखिर में हमेशा एल वाई आता है। क्या आता है? एल वाई। यहाँ पे एल वाई लगा हुआ है, तो एल वाई के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है जैसे पेंट, पेंट का मतलब होता है पेंट करना, और लेकिन उससे अगर अगर आई एन जी लगा हुआ है तो इसको हम वर्ब नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे गैरेंट। इसको हम कहेंगे क्या? गैरेंट। लेकिन अगर यहाँ पे एडवर्ब नहीं होता तो ये सिंपल एक वर्ब होता, एक ऐसा वर्ब जिसके आगे आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी क्यों लगा हुआ है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आईएनजी क्या है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे ये बात याद रखो कि अगर वर्ब है और वर्ब के आगे आईएनजी लगा हुआ है और उस वर्ब से पहले कोई हमारे पास एडवर्ब आ गया है, और एडवर्ब एडवर्ब की क्या पहचान है कि उसके आगे एल वाई लगा हुआ होता है, तो इस चीज़ को हम गैरेंट कहते हैं। सही है। इसी तरह से एक वर्बल नाउन होता है। जो वर्बल नाउन होता है उसमें भी एक आईएनजी लगा हुआ होता है, लेकिन उससे पहले क्या आता है? एक एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वैसे तो एडजेक्टिव का एक अलग से टॉपिक है,
लेकिन एडजेक्टिव यहाँ पे अ, एक एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें एक नाउन के बारे में बताती है। मिसाल के तौर पे जैसे अ, मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि पीला फूल, तो फूल जो है हमारे पास वो एक नाउन है, और पीला जो है वो क्या है? वैसे पीला भी एक नाउन है, येलो एक कलर का नाम है, उसे हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो एज एडजेक्टिव आ रहा है, यानी कि वो हमें नाउन के बारे में, यानी कि फूल के बारे में बता रहा है। सही है कि फूल किस रंग का है? पीले रंग का है। ठीक है, तो जो पीला है जो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है। अब ब्रिलियंट रीडिंग, ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिलियंट के आगे एल वाई नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है? वर्बल नाउन है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये रहा है, गैरेंट्स वो होते हैं जिसमें आई एन जी लगा हुआ होता है, वर्ब से बनते हैं, लेकिन इससे पहले एडवर्ब आता है। लेकिन वर्बल नाउन वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो कि वर्ब से बनते हैं, उनके आगे आई एन जी लगा होता है, लेकिन उससे पहले एक एडजेक्टिव आता है।